गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको हमने एक आपको वीडियो प्रोवाइड किया है आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन से, जिसमें कि लेयरिंग में लास्ट टाइम हमसे बेटा मिस्टेक हो गई थी। जहाँ हमने ब्रांच बोलना था वहाँ हमने रूट बोल दिया था और पूरा डायग्राम भी गलत हो गया था। ठीक है, तो इस तरह से जो है मैंने आपको एक वीडियो बना के दे दिया है, और अगर आपने उसे नहीं देखा है तो मैं आपको आज मॉर्निंग में भी, अब इस वीडियो से पहले मैं आपको उस वीडियो को दे रही हूँ। आप उसे, उसमें लिखा हुआ है करेक्शन वीडियो ऑफ लेयरिंग। ठीक है, आप उसे देख करके एक बार अपनी नॉलेज को, अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसके आगे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। पॉलिनेशन तक आप लोग देख चुके हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन आपने देख लिया है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या देखना है हमको, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इन प्लांट्स। अच्छा देखो, जो मेल पार्ट है, जो स्टेमन है, यानी कि जो आपका फ्लावर है उसका जो मेल पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। स्टेमन से जो आपको गैमेट रिलीज होगा, है ना, उसका नाम, उसको क्या कहेंगे, पोलन ग्रेन कहेंगे। क्या है गैमेट का नाम, पोलन ग्रेन। ठीक है, अब फीमेल की बात करते हैं। फीमेल में आप, फीमेल को जिसको आप पिस्टल बोलते हो या कार्पेल बोलते हैं, इसमें क्या रहता है, आपके पास रहता है ओव्यूल। ठीक है, और ओव्यूल कहाँ रहता है, ओव्यूल रहता है ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, जो प्लांट में हम सेक्शन देखने वाले हैं उसमें हमें जो आपका फीमेल पार्ट रहेगा उसी को सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। ठीक है बच्चा, चलो आगे चलते हैं। अगर किसी को ठीक से याद नहीं है फीमेल स्ट्रक्चर तो लर्न कर लो आप। ठीक है, वापिस से मैं बना के दिखा रही हूँ आपको, सिर्फ फीमेल का पार्ट बनाएंगे। ओके, ऐसा स्टिग्मा, स्टाइल, देन ओवरी। क्लियर होगी बात। अब क्या है कि इस ओवरी के अंदर क्या रहता है, ओव्यूल रहता है। क्या बताया मैंने, इस पार्ट को कहते हैं, इस पार्ट को कहते हैं स्टिग्मा, इसे कहते हैं स्टाइल, इसे कहते हैं ओवरी, और अंदर वाला पार्ट ओव्यूल कह सकते हैं। ओवरी के अंदर क्या रहता है, ओव्यूल प्रेजेंट रहता है। क्लियर होगी बात। ये फीमेल पार्ट है, इसी को थोड़ा सा और मैग्नीफाई करेंगे। ठीक है, ठीक है, लेबल करने की जरूरत तो नहीं है, सब समझ में आ रहा है। ओके, फोकस तो पूरा है। ओके ठीक है, मेरी शैडो की वजह से थोड़ा सा लाइट हो जाता होगा, लेकिन यहाँ पे जो है बल्ब जल रहा है, जिसकी वजह से आपको ऐसा कुछ डार्कनेस शो नहीं हो रही होगी। आई होप सो। चलो आगे चलते हैं। अगेन सेम, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओव्यूल के अंदर क्या, ये आपका ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल में कुछ बातें आप ध्यान रखिए। ओव्यूल के अंदर आप देखेंगे क्या कि आपको ऐसे 3 स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, 3 सेल्स ऊपर, 3 सेल्स नीचे, बीच में 2 सेल्स। ठीक है, नाम याद रखो। इस बीच वाले सेल को हम कहते हैं, देखो हमने डॉट लगा दिया, इस बीच वाले सेल को कहते हैं एग सेल। ठीक है, इन दोनों को कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना। 3 ऊपर 3 नीचे, इस वाले में एक बीच वाले को एक सेल कहते हैं, और बीच में जो आप पूरे स्ट्रक्चर के बीच में रहेगा उसे हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। चलो ठीक है, अब क्या करना है, अब ये देखो, एक ये पोलन ग्रेन आया, कहाँ से आया, थ्रू, ये क्या है, ये पोलन ग्रेन है। कहाँ से आया, थ्रू पॉलिनेशन, whether it was a क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन। अच्छा, ऊपर चला गया, ये देखो कहाँ से आया, या आया आपका, ये क्या है, पोलन ग्रेन है, और ये कहाँ से आया, पॉलिनेशन से आया। चलो ठीक है, इस पोलन ग्रेन के अंदर, इस पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, 2 मेल गैमेट होते हैं।
क्या होता है, 2 मेल गैमेट्स होता है, ठीक है। जैसे ही ये जर्मिनेट करता है, सो प्रॉपर सिचुएशन मिलती है, वाटर मिलेगा, इसका जो रिएक्शन हो जाएगा इसमें, तब इसमें क्या डेवलप हो जाती है, एक ट्यूब डेवलप हो जाती है, जिसे हम कहते हैं पोलन ट्यूब। क्या कहते हैं, पोलन ट्यूब। नाम क्या है, पोलन ट्यूब, ठीक है। अब कलर हम चेंज करें, देखो ये वही पोलन ट्यूब है, नीचे आ रही है, यहाँ से एक एंट्रेंस पॉइंट होता है, ओके। ठीक है, जहाँ से एंट्री होगी उस पॉइंट को कहते हैं माइक्रोपाइल। क्या कहते हैं, जहाँ से इस ओव्यूल के अंदर एंट्री होगी उसे कहते हैं क्या, माइक्रोपाइल, ठीक है, ओके। ये ट्यूब इसमें से एंटर करेगी। जैसे मैंने बताया, क्या है, इनके पास 2 मेल गैमेट होते हैं, इनका नाम क्या है, 2 मेल गैमेट। मेल गैमेट है ना, मेल गैमेट है, लेकिन कितने हैं, 12 नंबर्स, ओके। अब क्या है, ये पोलन ट्यूब के थ्रू ये मेल गैमेट ट्रैवल करता हुआ आएगा, कहाँ पहुँच जाएगा, ये मेल गैमेट, और नीचे यहाँ तक आ जाएगा, दिख रहा है, नीचे आ गया, माइक्रोपाइल से एंटर करेगा, और इसी एग सेल के साथ एक मेल गैमेट क्या करेगा, फ्यूज करेगा, ठीक है। यहाँ पे फ्यूजन हो गया। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, मिक्स हो जाना, है ना, तो मिक्सअप, है ना, दोनों आपस में मिल जाएंगे, ठीक है, उनके न्यूक्लियाई आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, ठीक है। एक और सेकेंड वाला जो रहेगा वो यहाँ जाके, सेकेंड लिख दें इसको, जो सेकेंड मेल गैमेट है वो जाके कहाँ जाएगा, वो पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज़ कर लेगा, ठीक है। इसलिए आप देखते होंगे कि जब इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो ऐसे ये 3 सेल्ड दिखाई देता है, ठीक है, और इनके पास पहले से ही इसमें न्यूक्लियाई था, और एक ये अपने पास जो मेल गैमेट आया वो भी इसके पास जो न्यूक्लियाई था, तीनों जाके क्या हो गए, मिल गए। बात समझ पा रहे हैं। यहाँ पर जो फ्यूजन हुआ एक सेल के साथ उसे कहते हैं सिनगैमी। क्या कहते हैं, सिनगैमी, ओके। पोलर न्यूक्लियाई के साथ जो फ्यूजन हुआ उसे कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, अच्छा ठीक है। लेकिन इसी पूरे सिस्टम के अंदर, इसी फीमेल पार्ट के अंदर 2 बार फ्यूजन हो रहा है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, इसलिए इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर होगी बात, क्या कहते हैं, टोटल इसे क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं करना है, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसमें देखो क्या है, जो बाहर का पार्ट है, ये जो ओवरी थी, ध्यान से देखना, ओवरी क्या बनाती है, आगे डेवलप होके ओवरी बनाती है फ्रूट, ओके। जो इसके अंदर ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर चल रहा है, जब हमने अपने पूरा फर्टिलाइजेशन देखा, ओव्यूल बनाता है सीड, ठीक है। और ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ है, ठीक है, ये जो पूरा फर्टिलाइजेशन हुआ है यहाँ पर पोलर न्यूक्लियर के पास वाला, ठीक है, ये मिलके, क्योंकि आपका क्या बन गया है, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है, यानी ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें 3 न्यूक्लियस हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं एंडोस्पर्म, है ना। जहाँ पे आपका ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बना है, या कह लो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस जहाँ बना है, या जिसे हम ट्रिपल फ्यूजन कह रहे थे, ये क्या बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है, सिर्फ नाम ध्यान रखो, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इसे 3N भी कहते हैं, है ना, इसे शॉर्ट में 3N बोलते हैं, ठीक है। और इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी बोलते हैं। तो इसे
PEN भी बोलते हैं, पेन भी बोलते हैं। क्या हो जाता है इसका नाम? प्राइमरी एंडोस्पर्म और न्यूक्लियस। ठीक, ये रिजर्वोड मटेरियल है जो आगे फर्दर प्रोसेसिंग होगी उसमें ये यूटिलाइज होगा। ठीक है बात? चलो, इतना बात समझ में आ गया। यहाँ पर आपका प्लांट का सेक्शन खत्म हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं, एक सेकंड बैठो। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ह्यूमन बींग्स, रिप्रोडक्शन है ह्यूमन बींग्स। चलो, सो आज 12th को नहीं पढ़ा रहे हैं, आज हम पढ़ा रहे हैं 10th को। ठीक है, चलो। ह्यूमन बीइंग में आपके पास कौन मिलेंगे? एक मेल मिलेगा, दूसरा फीमेल। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मैं करा चुकी हूँ। ठीक है, मैं आपको डायग्राम दे चुकी हूँ। ठीक है, अच्छा देखो, अब आपको यहाँ पे देखना है। अब सबसे पहले देखो कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है। ठीक है, प्राइमरी ऑर्गन वो होते हैं जो आपको इन्वॉल्व रहता है, लाइक इसे हम हमेशा कहते हैं गोनैड्स को कहते हैं, है ना। गोनैड्स वो पार्ट है जो क्या बनाता है? जो गैमीट बनाता है। ठीक है, मेल में प्राइमरी गोनैड क्या होगा? आपका टेस्टिस, जो क्या प्रोड्यूस करता है? स्पर्म। मेल में क्या होता है? ओवरी, जो क्या प्रोड्यूस करती है? ओवा। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और आ जाती है, इसमें टेस्टिस में स्पर्म भी प्रोड्यूस हो जाता है, एम, और प्लस कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, जिसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन होती है। ऐसी ओवा के लिए इसमें ओवरी से ओवा भी प्रोडक्शन होगा, और एक और प्रोडक्शन होता है फीमेल हार्मोन्स का। फीमेल हार्मोन्स का नाम क्या है? नाम है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, चलो, ये हो गया आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, इसके बाद होता है, ये रह गया ना आपका सेकेंडरी, इसको हम यहाँ बता देते हैं। देखो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो पार्ट है जो मेजरली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस पूरे प्रोसेस में। ठीक है ना, मेजरली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन सेकेंडरी वो कैरेक्टर्स होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं, जो इन गैमेट्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, जो गैमेट नहीं बनाते, ना ही हार्मोन सिक्रीट करेंगे, लेकिन क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। ठीक है, तो जैसे आपका क्या हो गया, आप इसमें कह सकते हो जैसे जितना एसेसरी पार्ट आता है। ठीक है, अभी हम आपको डायग्राम बताएंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सेकेंडरी को अभी 2 मिनट के लिए ड्रॉप कर दो। क्या बताया? ये आपके हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में ऑफ गैमेट और पूरे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को, जैसे हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, चलो, इसी में अगर फीमेल की बात कर लें, फीमेल एक कॉमन एग्जांपल मैमरी ग्लैंड्स का आप ले सकते हो, जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को पूरा होने में हेल्प करता है ना। इसमें और आ सकता है आपका जैसे फैलोपियन ट्यूब्स हो गया, यूटेरस हो गया, ये सब आपके क्या है? एसेसरी पार्ट है। वेजाइना हो गया, ये सारे पार्ट। ओके, ओवरी को छोड़ के बाकी सारा पार्ट। और ऐसे ही मेल में समझ लो जैसे पीनिस हो गया। ठीक है, ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, और एसेसरी ग्लैंड्स हैं वो सारे। ठीक है, चलो, मतलब वो पार्ट जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, प्रोड्यूस कुछ ना करे। ठीक है, चलो, यहाँ मैंने ग्लैंड्स बोला, ग्लैंड्स नहीं, जो पाथवे रहेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आगे आप देखोगे अब यहाँ देखते हैं हम
प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। देखो कैरेक्टर्स हो गए हैं, ठीक है। प्राइमरी वही कैरेक्टर्स हैं, वही पार्ट्स हैं जो आपको पहले से मिले हुए हैं, सिंस बर्थ आपके पास है। सेकेंडरी वो है जो प्यूबर्टी के आने पर जो कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं उन्हें हम कहते हैं, जैसे आपका रिप्रोडक्टिव साइकिल का आपका जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का अवेलेबिलिटी आपका प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है, ठीक है। लेकिन प्यूबर्टी के टाइम पर जब कुछ कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं उन्हें हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। प्यूबर्टी क्या होती है? प्यूबर्टी एक एज होती है। क्या होती है? रुक जाओ बेटा, चेंज करने दो मुझे। प्यूबर्टी एक एज होती है। कब से आएगी? 10 से 12, ठीक है, फीमेल में, और 13 to 14 ये आपका रहेगा मेल में। थोड़ा वेरी कर सकते हैं, ऐसा नहीं किसी का 10 से 12 में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ना शो हो तो कहने लगे अरे में प्रॉब्लम हो गई। नहीं, थोड़ा वेरी कर सकता है, ठीक है। हॉर्मोन्स पर डिपेंड करता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जनरली हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। ओके चलो ठीक है। प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी इज द एज, किसकी? एज ऑफ मेल एंड फीमेल्स, ओके, एट विच, जिस वक्त, एट विच रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, becomes फंक्शनल। आपके पास था तो ऑर्गन, लेकिन तब तक आप फंक्शनल, आपकी बॉडी नहीं थी। अगर कोई 5 साल का बच्चा फादर बनना चाहे तो क्या वो बन सकता है? सही है, सुनो। तो क्या, अरे तो बच्चा है, इतनी बड़ी बात क्यों सोच रहा है? बट सोचो, क्योंकि नेचर आपको सोचने पर कोई पनिशमेंट नहीं देता है ना। अगर आपको ये मेल फीमेल ना दिखाओ तो इसलिए मैं नीचे कर दे रही हूँ। ओके, नेचर आपको सोचने पर कोई पनिशमेंट नहीं देता। सोचो, जो सोचना है सोचो। देखिए क्या एग्जैक्टली वो पॉसिबल है। इफ़ यस दैट इज़ गुड, नहीं है देन तब तो ये बिल्कुल ही बेकार बात है ना। जो बायोलॉजिकली प्रोसेस हो ही नहीं सकता तो फिर उसके बारे में सोचने का क्या मतलब है? तो कहने का मतलब है कि अगर कोई 5 years का बच्चा है और वो सोचे कि ही वॉन्ट्स टू बिकम अ फादर, तो क्या ये पॉसिबल होगा? तो नहीं होगा ना पॉसिबल। क्योंकि आप, कोई बोलेगा क्यों नहीं पॉसिबल है, मैं बनना चाहता हूँ, तो बोलो नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी में एक प्यूबर्टी की एज होती है। प्यूबर्टी की एज वो होती है जिसमें हमारे जो ऑर्गन्स हमको मिले हुए हैं वो फंक्शनल हो जाएंगे तभी आप काम कर पाओगे, है ना। तब क्या हो जाएंगे? आप रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसा टाइम है जिसमें ऑर्गन्स आपके फंक्शनल हो जाते हैं, है ना। गोनैड्स जो होते हैं, गोनैड्स स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग गैमेट्स, है ना। गैमेट्स बनाने लगेंगे, प्लस सेक्स हार्मोन बनने लगेगा, ठीक है। प्लस जो बॉय और गर्ल्स हैं, बॉय एंड गर्ल्स बिकम, देखो ध्यान से देखो वर्ड, देखो सेक्चुअली मैच्योर, है ना। सेक्चुअली आप क्या हो गए? मैच्योर हो गए, है ना। अब इस एज के बाद आप चाहें तो क्या कर सकते हैं? बेबी प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप सेक्चुअली मैच्योर हो गए हैं, ठीक है। ओके, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि करना चाहिए। समझ में आई बात? क्योंकि इसके आगे पीछे का जो रिपरकशन होते हैं वो भी हमें देखना पड़ता है। क्लियर होगी बात? तो खैर लॉजिक ये है, 5 साल का बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि प्यूबर्टी की एज होती है जिसमें सारे जो मेल और फीमेल होते हैं वो उस एज पे क्या हो जाते हैं? वो उनकी ऑर्गन्स फंक्शनल होने लगते हैं। क्लियर होगी बात? चलो ठीक है। अच्छा, मैं कैसे पता चलेगा मेरी प्यूबर्टी की एज आगे? अगर ये 10-12 साल निकल गए और फिर मैं कैसे पता करूँ? जैसे 10-12 साल हो गए, है ना, मैं 10 साल का हो गया, मैं 12 साल का हो गया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे पहचानूँ मैं प्यूबर्टी का एज का हूँ कि नहीं, मेरी प्यूबर्टी आई कि नहीं, मेरे ऑर्गन वेदर स्टार्टिंग प्रोड्यूसिंग गैमेट्स और नॉट, वेदर इट बिकम अ फंक्शनल और नॉट, कैसे पता चलेगा? उसके लिए कुछ सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। इट्स नॉट अ डिजीज सो कॉज टू सिम्टम्स। क्या है वो? कैरेक्टर्स शो करता है। एग्जाम में आता है, ध्यान से सुनो। वैसे तो तुमको पता है ना, क्योंकि देख के पता चल जाता है, बट कुछ बारीकियाँ नोटिस करनी है। जैसे अगर हम मेल की बात करें, हम किसकी बात करें? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। प्राइमरी वाला तो पहले से ही है ना, प्राइमरी पहले से, उसके बारे में बात ही नहीं करते, सेकेंडरी की बात करते हैं। मेल में क्या होगा? एनलार्जमेंट हो जाएगी। किसकी? पीनिस की प्लस स्क्रोटम की।
अच्छा, स्क्रॉटम क्या होता है? जो टेस्टिस होता है ना, देखो इसे आप ऐसे समझो, ये जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस एक पाउच में होता है ना, पाउच में होता है। अभी मैं डायग्राम बनाऊंगी तो आप समझ जाते हैं, ठीक है। जो टेस्टिस होती है वो पाउच में होती है, ठीक है। तो उस पाउच का नाम स्क्रॉटम होता है, ठीक है, ओके। और पेनिस और स्क्रॉटम का साइज़ क्या हो जाएगा? एनलार्ज कर जाएगा, ठीक है। ब्रॉडनिंग हो जाएगी, चौड़ापन आ जाएगा, कहाँ पे? शोल्डर्स में, बॉयज़ के शोल्डर्स में। अभी हम बॉयज़ की बात करें। फिर क्या हो जाएगा? और बॉडी में मसल्स डेवलपमेंट हो जाएंगे, देखा होगा लंबे चौड़े होने लग जाते हैं फिर, ठीक है बॉयज़। फिर क्या होता है? एनलार्जमेंट हो जाती है। एनलार्जमेंट हो रही है किसकी? लैरिंग्स की, लैरिंग्स की, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो जाता है? उनकी वॉइस, उनकी जो वॉइस होती है वो डीप होने लग जाती है, भारी हो जाती है। आपने देखा होगा हॉर्श हो जाती है ना, थोड़ी फटी फटी सी, है ना, एक खरखराहट आती है उनमें, ठीक है। तो ये होने लग जाता है, स्टार्ट होता है, ओके। वरना बच्चों की आवाज़ ऐसी होती है, ठीक है। सॉरी। इसके बाद प्यूबिक रीजन में क्या हो जाता है? हेयर की ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। प्लस एक्स्ट्रा हेयर्स आने लग जाते हैं, कहाँ पे? आपके फेस पर, ठीक है। जिसे बियर्ड कहेंगे, मस्टाश कहेंगे, आर्म पिट पर, है ना, आर्म पिट पर आएंगे और चेस्ट में आने लग जाते हैं। ये बॉयज़ के साथ हो रहा है। फिर के बाद फिर बिहेवियर में चेंजेस आएंगे, है ना। रिलेशनशिप बिल्डिंग, है ना, मेल का मेल के साथ फ्रेंडशिप बिल्डिंग करना। जो छोटा बच्चा किसी से बात भी नहीं करता था, लेकिन जैसे ही एज आएगी उसकी 11, 13, 14 वाली, 9th और 10th में जाएगा तो क्या करेगा? ग्रुप बनाने लग जाएगा, फ्रेंडशिप निभाने लग जाएगा, है ना, ग्रुप बन जाएंगे उनके, इसी वजह से बनते हैं, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और है, वो होती है क्या? आपकी हाइट बढ़ जाती है। वैसे ये हाइट आपका डिपेंड करता है जीन्स पर, बट ठीक है, कह सकते हैं हाइट बढ़ता है। ये जनरल चीज़ें आपको देखने को मिलता है। अपोजिट कर दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनका पेनिस और ये अगर इनलार्जमेंट हुआ था तो यहाँ पे ग्रोथ हो जाएगी किसकी? ग्रोथ होगी ब्रेस्ट की, ठीक है। और एक्सटर्नल जेनाइटिलिया की। एक्सटर्नल जेनाइटिलिया का मतलब खैर अभी पार्ट पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा, आप इसको ऐसे ही लिख लो, एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, ठीक है। लेबिया माइनोरा होता है, मेजोरा होता है, इसकी ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। मतलब उनके जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उनमें भी ग्रोथ आपको दिखाई देती है। चलो ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। सेम ये जो आर्म पिट वाला था, कहाँ गया? ये प्यूबिक हेयर, आर्म पिट, ये वाला सेम है यहाँ पर, है ना। आर्म पिट पे हेयर्स आ जाते हैं, प्यूबिक हेयर्स आ जाती हैं, ठीक है। क्या नहीं होता? फेस पे बियर्ड, मुस्ताश और चेस्ट पे बाल, ये सब नहीं आते, ये आपका लैक कर गया, ठीक है। जो कमर के नीचे का हिस्सा होता है, जो पेल्विस रीजन होता है, वो क्या हो रहा है? चौड़ा होने लग जाता है, ब्रॉडनिंग ऑफ पेल्विस। चलो ठीक है। इनिशिएशन, शुरुआत हो जाती है किसकी? मेंस्ट्रुअल साइकिल की। किसकी? मेंस्ट्रुअल साइकिल की, ठीक है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है ये पढ़ेंगे आगे हम लोग। नेक्स्ट फिर क्या हो जाएगा? सबक्यूटेनियस, यहाँ पे ऐसे समझो कि फैट डिपोजिशन, या कह दो फैट की डिपोजिशन जो होती है वो इंक्रीज हो जाएगी। कहाँ पे? आप देखो कि थाई, हल्की की थाई चौड़ी हो जाती है, और शोल्डर्स, बटक जिसे हिप्स कहते हैं, और फेस पर, ठीक है, चबी चबी। तो ये सब कब आएगा? ये आपको प्यूबर्टी के सिम्टम्स हैं। क्लियर होगी बात? इतनी बातें क्लियर है मेल एंड फीमेल का? अच्छा यहाँ मैंने लिखा नहीं, दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ मेल और फीमेल्स, ओके। चलो वीडियो हो गई 24 मिनट्स के, आगे चलते हैं। थोड़ा मुझे टाइम दे। ये हिसाब किताब आपके काम का नहीं, ठीक है। चलो देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। देखो क्या करना है, बनाना कुछ ऐसे है। अच्छा एक काम करते हैं, इसका डायग्राम मैं तुम्हें कलरफुल तरीके से पहले दे देती हूँ, फिर मैं तुम्हें बनाना सिखा दूँगी, है ना।
वो कलरफुल में ना बहुत मिनिमम बनाया हुआ है और कलर्स भी किए हुए हैं, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं। एक रफ डायग्राम बना सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका टेस्टिस है, ये इसमें से क्या जाती है आपका वैसे डिफरेंस जाती है, और ये आगे होकर के आपका इधर ये पेनिस का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं बनाना होता, बस थोड़ा ही बनाना होता है। मैं बाकी बता दूंगी आपको कि क्या ड्रॉ करना है क्या नहीं ड्रॉ करना है। उसमें डायग्राम के थ्रू अच्छा बना हुआ है ना, खैर यहाँ पे थोड़ा अच्छा नहीं बना। ओके, तो ये पार्ट है आपका टेस्टिस का, ये जो सर्कुलर पार्ट है इसे कहते हैं टेस्टिस। ये वाला पार्ट है आपका पेनिस। ठीक है, ओके। टेस्टिस वो प्लेस है जहाँ पर क्या होंगे, गैमेट बनेंगे। गैमेट का नाम क्या था, स्पर्म्स। चलो ठीक है, ये जो आप एक बाहर सराउंडिंग देख रहे हो है ना, इसे कहते हैं स्क्रोटम। क्या है ये, स्क्रोटम। ये थैला है जिसमें टेस्टिस रहती है, स्क्रोटम। ठीक है, स्क्रोटम का काम होता है टेम्परेचर बैलेंस करना, टेम्परेचर मेंटेन करना, थर्मो रेगुलेटर का काम करता है। ठीक है, देखो क्यों, अगर आप फीमेल में देखोगे तो ओवरीज बॉडी के अंदर है। ठीक है, लेकिन मेल में ये जो टेस्टिस वाला पार्ट है जो आपका गैमेट प्रोडक्शन कर रहा है वो बाहर है। क्योंकि अगर आपको स्पर्म बनाना है तो आपको बॉडी में से 2 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कैसा चाहिए, टेम्परेचर कैसा चाहिए, लो चाहिए, लो। तो अगर बॉडी टेम्परेचर से आपको इतना टेम्परेचर लो चाहिए तो आपको बॉडी से बाहर रहना पड़ेगा, है ना। कैसा लॉजिक, ऐसा कुछ खास नहीं लॉजिक लगेगा यहाँ पे, तो बॉडी से बाहर रखना पड़ेगा क्योंकि आपको 2 से 2 डिग्री टेम्परेचर, 2 से 2.5 2.5 डिग्री टेम्परेचर को कैसा चाहिए, लो चाहिए। बाकी सब कुछ नहीं है। ठीक है, इसे आप एक्सटर्नल जेनाइटिलिया कह सकते हैं मेल के सेक्शन में। स्क्रोटम बता दिया। ठीक है, रास डिफरेंस वो पार्ट है जो कि आपका क्या करेगा, आपका जो स्पर्म रहेगा उसको लेके जाएगा और कहाँ से लेकर आएगा, और इसे पेनिस से होते हुए बाहर कर देगा, इजैकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, ये निकल जाता है तो इजैकुलेट कहते हैं। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं। एक्चुअली मेल में कुछ नहीं पढ़ना है, मेल में पढ़ने लायक कुछ नहीं है, इनको बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देता नेचर, है ना। मैं सॉरी से, लेकिन ऐसा है ना। अब देखो हम लोग इसके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं तो इसकी क्या ज़रूरत है, जितना मैंने बताया बस उतना ठीक है, इसके आगे ज़रूरत ही नहीं है आपको इसकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे फीमेल को। ठीक है, फीमेल का स्ट्रक्चर सिंपल है, और ऐसे बना लो, ये ओवरी हो गई। ठीक है, ऐसे करके इधर वी शेप स्ट्रक्चर बना के ऐसे करके ज्वाइन कर दें, बस इतना ही करना है, बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है। तो इसे कहते हैं हम लोग ओवरी, दोनों मिलके ओवरीज हो जाएंगे। ओवरी बनाती है ओवा। ठीक है, इस एरिया को कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब। इसे कहते हैं यूटेरस। ठीक है, नीचे वाला पार्ट वजाइना, इसे कहते हैं सर्विक्स। ओके, बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया वैसे मैंने आज। ठीक है, चलो, क्योंकि इतना सब चीज़ों को आपको वापस से रिपीट भी करना है। खैर कोई बात नहीं, अभी देखो 40 पे ही बंद करूँगी मैं। ठीक है, चल जो जाए। तो ओवरी समझ में आया, फैलोपियन ट्यूब समझ में आया, और आपको यूट्रस समझ में आ गया, और वेजाइना समझ में आ गया। चलो ठीक है, ये आपको फीमेल के पार्ट्स आपको क्लियर हो गए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और समझ लो, अभी जो आपने इससे पहले फर्टिलाइजेशन देखी है, किसकी, प्लांट में जो आपने फर्टिलाइजेशन देखी है, कहीं पर भी आपको फर्टिलाइजेशन टर्म मिल जाए तो इट मीन्स कि वो कह रहा है कि आपको गैमेट को फ्यूज़ करना है। क्या करना है, गैमेट को फ्यूज़ करना है। लेकिन ये जो फर्टिलाइजेशन होती है, ध्यान से देख लो, अभी देख लो, फर्टिलाइजेशन जो होती है, यानी फ्यूजन ऑफ गैमेट जो होता है, फर्टिलाइजेशन जो होती है, ये कैसे हो सकती है, ये एक्सटर्नल भी हो सकती है और ये इंटरनल भी हो सकती है। जब बॉडी के अंदर गैमेट फ्यूज़ करते हैं, जैसे अभी आपने ये प्लांट में देखा, ये प्लांट में देखो, ये फ्यूजन सारा बॉडी के अंदर हो रहा है। ये रहा प्लांट बॉडी, है ना। इसी में से देखो, इसी में से अगर मैं यहाँ पर स्टेमन बना दूँ, है ना, स्टेमन बना दूँ, और ये रहा फ्लावर, ये देखो बन गया ना, फ्लावर बन गया। लेकिन ये किसके अंदर है, बॉडी के अंदर है। बॉडी के अंदर जब फर्टिलाइजेशन होती है तो उसे कहते हैं इंटरनल। ठीक है, और जब बॉडी के बाहर होती है तो उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल, है ना। आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी,
हाँ, फर्टिलाइजेशन विच अकर्स आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। आप इंटरनल में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं, फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स विच अकर इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्लियर होगी बात? चलो बच्चा, अब क्या करते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल हमको पढ़नी है, और इसके लिए मैं सिर्फ डेफिनेशन बता के जा रही हूँ फिलहाल अभी, ठीक है। इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि साइकिल में टाइम लगता है और 10 मिनट में साइकिल नहीं बता सकते। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी बताया था, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ। अच्छा ध्यान से सुनो, मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या? पहली चीज़, ये एक हार्मोनल साइकिल है। कैसी है? हार्मोनल साइकिल है। अच्छा ठीक है, कहाँ होती है, किस में होती है? मतलब ये फीमेल्स में होती है। अच्छा ठीक है, अब ये और क्या लिख सकते हैं इसके लिए? इस फीमेल में जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, आप इसे ऐसे रख सकते हैं, इट्स अ साइक्लिक चेन ऑफ हार्मोन्स विच अकर्स इन द फीमेल बॉडी। ठीक है, लेकिन इसे कंट्रोल कौन कर सकता है? कंट्रोल अगेन कौन करता है? हार्मोन्स करते हैं, सेक्स हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। अच्छा ठीक है, 28 डेज की साइकिल है। ठीक है, एवरी मंथ होती है ना? एवरी मंथ होती है, एवरी मंथ होती है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी। ठीक है, हार्मोनल साइकिल है, फीमेल में होती है। 28 डेज की साइकिल है, लिखो 28 डेज की साइकिल है। इट्स अ डेज ऑफ 28। ठीक है, इतना आप कंप्लीट करके रखेंगे, है ना? मेंस्ट्रुअल साइकिल तक आप कंप्लीट करके रखेंगे, सिर्फ डेफिनेशन तक, है ना? बस सिंपल डेफिनेशन दी है, इसके बाद अभी मैं ढंग से लिखवा दूँगी इसको, और वरना मैं नोट्स दूँगी तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर होगी बात? अच्छा चलो, अब आपको क्या करना है, आपको मैंने जितना कुछ बताया है इसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंटेंट हो गया है डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये जो आपका मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए कहा, ये मैं सेंड कर दूँगी, है ना? इसके लिए मुझे कोई पिंग मत करना, मैम कर दो, मुझे पता है, मैं कर दूँगी। ओके, फॉर द रफ स्टेटमेंट मैंने यहाँ डायग्राम बना दिया है, मैं याद से कर दूँगी। ओके, और या फिर नोट्स दूँगी तो कर दूँगी, बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। डायग्राम सबको मिलेंगे और काफ़ी कलरफुल है, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत ईजिली समझ सकते हैं। चलो ओके, थैंक यू सो मच क्लास।